Hello dear students, in this video we will solve question number 5 from exercise 10.4 of class 9. So let's read the question. Three girls, Reshma, Shalma and Mandeep are playing a game standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. एक पार्क है, इसमें 5 मीटर से रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया गया है. रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा. तीनों एक बॉल खेल रहे हैं एक दूसरे को पास करते हुए. ठीक है. इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा टू मनदीप इज़ 6 मीटर. ओके, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसमें. सो सपोज दिस इज़ द सर्कल दैट इज़ ड्रॉन इन द पार्क and the center is here. Now somewhere here रेशमा is standing. यहाँ पे कहीं पे रेशमा है, इधर कहीं पे सलमा है और इधर मनदीप है. ठीक है. And question is saying that रेशमा is passing the ball to Salma and Salma is passing the ball to Mandeep and Mandeep is passing to Reshma. Okay. And the distance is also given to us, that is 6 meter and this is also 6 meter, and we need to find the distance between Reshma and Mandeep. Okay. And one more thing is given, that the radius of the circle is 5 meter. So this is your 5 meter radius. Okay, this is your radius. This is given to us 5 meter and this is also 5 meter. These data are all in meter. So this is our complete diagram and we need to find the distance between Reshma and Mandeep. ये distance हमें find करना है. Okay. तो given क्या है? So given is, so these data are given to us. OR OM is equals to 5, RS and SM is equals to 6 and OS भी तो radius ही है ना. So OS is also given to us, that is OS भी 5 ही होगा, 5 मीटर. ठीक है. Now we need to construct something. So construction में हम लोग लिखेंगे construction OQ perpendicular to RS. Okay, OQ perpendicular to RS. अब ऐसा क्यों कर रहे हैं देखिए, एक ड्रॉ करेंगे एक O. ओके, 1 सेकेंड. OQ एक कंस्ट्रक्शन हम लोग कर रहे हैं, दैट इज़ Q. अगर मैं किसी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ सेंटर से, फ्रॉम द सेंटर टू द एनी कोड, इट विल बाइसेक्ट इट. थ्योरम है, आपने देखा ही, पढ़ाई है. सो इट विल बिकम 3 and 3. अगर RS पूरा 6 है तो RQ हो जाएगा कितना? RQ विल बी 3 meter. Okay. Now apply Pythagoras theorem on this triangle, that is ROQ, to find OQ. OQ का हाइट फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे इन ट्राइंगल. ओके, बैटरी डाउन हो गया. इन ट्राइंगल ROQ बाय पाइथागोरस थ्योरम. ओके, पाइथागोरस थ्योरम, we can say that OR square is equal to RQ square plus OQ square and we need to find OQ. So हम लोग लिख सकते हैं OQ square is equals to OR square minus RQ square, and we know all the values. OR is 5 meter and RQ is 3 meter. So now put the values. 5 square minus 3 square. So OQ is equals to, OQ is equals to 5 square minus 3 square root over, that is equals to 25 minus 9, that is 16, that is equals to 4. Now we have the value of OQ, means we have the height. अब इस ट्रायंगल का हमें हाइट पता है, तो क्या मैं इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकता हूँ? वेरी इजीली. सो द एरिया विल बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज area of triangle ROQ
इज इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस दैट इज़ 6 को बेस लेंगे तभी तो हाइट ले सकते हैं ना उस ओ क्यू को. सो एंड हाइट इज़ 4. Okay, so from here we can say that area of ROQ is equals to 12 मीटर स्क्वायर. सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, ROS होना चाहिए. ठीक है, ये एरिया जो होगा ROS का होगा क्योंकि हमने बेस पूरा 6 ले लिया है. ठीक है, सो ROS, एरिया ऑफ ROS इज इक्वल्स टू 12 मीटर स्क्वायर. नाउ लुक एट द डायग्राम. दिस होल एरिया वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड. क्या मैं इस एरिया को अलग तरीके से भी फाइंड कर सकता हूँ? अगर मैं इस RP को हाइट अज्यूम कर लूँ तो. अब RP हाइट क्यों होगा? P के पास 90 डिग्री भी होना चाहिए हाइट होने के लिए, तो 90 डिग्री है बिकॉज देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में RMSR ये जो पूरा है ROMS ये जो पूरा रेक्टेंगल रेक्टेंगल जो बन रहा है ये कैसा रेक्टेंगल है? ये रेक्टेंगल एक काइट है और काइट की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके डायगोनल्स बिल्कुल 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं. ठीक है, ये काइट की प्रॉपर्टी है. सो वी कैन से दैट अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ROS, फिर से हम लिखेंगे तो बेस कितना लेना पड़ेगा हमें? OS लेना पड़ेगा बेस, और हाइट हो जाएगा हमारा RP. ठीक है, और इसको हम इक्वेट करेंगे 12 मीटर स्क्वायर से क्योंकि हम लोग पहले ही फाइंड कर चुके हैं 12 मीटर स्क्वायर इस ट्रायंगल का एरिया. सो नाउ फाइंड इट. सो अगेन वी कैन राइट अगेन एरिया ऑफ ROS okay is equals to हाफ इनटू बेस इज नाउ OS. बेस हमने OS ले लिया है तो हाइट लेना पड़ेगा RP. सो दैट इज इक्वल्स टू हाफ इनटू एरिया कितना फाइंड किया हमने? 12 मीटर स्क्वायर. सो 12, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू हाफ इनटू OS हमें गिवन था, रेडियस था जो कि 5 मीटर था, इनटू RP. फ्रॉम हियर we can calculate RP. So RP will be RP is equals to 12 to the 24 by 5 that is equals to 4.8 meter. Okay, now see here, see the diagram. Here we have already calculated RP. This RP is 4.8 meter. 4.8 meter and now we know that this angle is 90 degree. और हमें एक थ्योरम भी पता है कि अगर सेंटर से किसी पे परपेंडिकुलर, किसी कोड पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उस कोड को बिल्कुल इक्वली बाइसेक्ट कर देता है. तो हम लोग कह सकते हैं ना कि ये भी 4.8 ही होगा क्योंकि ये सेंटर से जो लाइन ड्रॉ हुआ है परपेंडिकुलर है तो इस कोड को बाइसेक्ट किया है. तो RM इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 4.8 प्लस 4.8. नाउ वी कैन से that RM is equals to RP plus PM. So that is we can say RP is equals to PM कह सकते हैं. So now RM is equals to 4.8 plus 4.8 that is equals to 9.6 मीटर. एक बार ओवरव्यू देखते हैं इस क्वेश्चन का, हमने क्या क्या किया है, डायग्राम से पता चलेगा पूरा. ठीक है, सबसे पहले हमने एक कंस्ट्रक्शन किया यहाँ पे परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन, और यहाँ से हमें मिल गया ये 3, और इस 3 का यूज़ करके हम लोग ने OQ का वैल्यू फाइंड कर लिया जो कि हाइट था ट्रायंगल का. अगर ट्रायंगल का हाइट पता चल गया तो हमें ट्रायंगल का एरिया पता चल गया. अब इस एरिया का यूज़ करके और दूसरे हाइट को अज्यूम करके जो कि हमारा RP था, यहाँ से हमने RP फाइंड कर लिया. ठीक है, और RP जैसे ही मिला तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके कितना मिल गया हमें? पूरा RM मिल गया. ठीक है, सो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन था. नाउ यू मे टेक ए स्क्रीनशॉट. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर. थैंक यू.